यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने पलटवार करते हुए ऑटो पार्ट्स की सप्लाई रोकने का फैसला लिया। पहले पाबंदियों की शुरुआत अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ से हुई थी, लेकिन अब इसका करारा जवाब देने की लिस्ट पुतिन सरकार ने तैयार कर ली, जिसके तहत रूस ने गाड़ियों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। अकेले कारें ही नहीं बल्कि 200 ऐसी चीजें हैं जिनकी सप्लाई रूस अब नहीं करेगा। इनमें वाहनों के पुर्जे भी शामिल हैं। रूस के इस बैन का असर टेलीकॉम और कृषि समेत कई सेक्टरों पर पड़ेगा। रूस के इस फैसले का सबसे बड़ा असर ऑटो सेक्टर पर होगा, और वो भी तब जब ऑटो सेक्टर पहले ही सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रहा है। सेमीकंडक्टर की कमी और रूस की नई पाबंदियों से ऑटो सेक्टर के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। आज कारों समेत कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। मौजूदा समय में हाईटेक कारें बनाना ऐसी चिप के बिना सोच भी नहीं सकते। यानी एक तरफ सेमीकंडक्टर चिप मिल नहीं पा रही है और ऊपर से रूस पुर्जों की सप्लाई रोक देगा, तो ऑटो सेक्टर की कमर टूटना तय है। कुल मिलाकर आसानी से समझें तो यूक्रेन युद्ध की मार कारों पर भी पड़ेगी। हमें आपको नई कार मिलने में मुश्किल आ सकती है। ये नई कारें देरी से मिलेंगी। रूस की तरफ से बदले की ये कार्रवाई ऐसे समय तेज हुई जब रूस ने भी पश्चिमी देशों की कंपनियों की संपत्तियों को जब्त करने की धमकी दी थी, क्योंकि अमेरिका समेत कई देशों ने पहले रूस के बड़े कारोबारियों या यूं कहें कि पुतिन के करीबियों की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली थी। हालांकि रूस और अमेरिका के बीच चल रहे पाबंदियों के इस खेल से चीन बुरी तरह डरा हुआ है। और यही वजह रही कि चीन के प्रधानमंत्री ने रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। उन्होंने आशंका जताई कि इन प्रतिबंधों के असर से चीन भी दूर नहीं रह पाएगा। 当前世界经济受疫情冲击的影响已经很艰难了，有关制裁啊 यानी चीन के प्रधानमंत्री को भी डर है कि देर सवेर इन प्रतिबंधों की मार चीन पर भी पड़ेगी।